इस दुनिया की ऐसी कुछ चीजें हैं जो ना तो गूगल दिखा सकता है और ना ही कोई ऐप हमें वहां तक ले जा सकती है। इंटरनेट का असली चेहरा जो हमने कभी नहीं देखा वो 90s में शुरू हुआ था। ये हमारे लिए एक न्यू एरा था जिसमें हम सिर्फ वेबसाइट पर सर्च करते थे, ईमेल्स भेजते थे या अपने दोस्तों के साथ चैट किया करते थे। लेकिन हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी थे जो ऐसी चीजें एक्सप्लोर कर रहे थे जो हम सोच भी नहीं सकते। डार्क वेब, BBS, यूजनेट, फीडोनेट, ये नाम आज भी कई लोगों के लिए अननोन है। ये तीनों पब्लिक नेटवर्क्स नहीं थे और ना ही इनकी कोई एक्सेस कर सकता था और ना ही ट्रैक कर सकता था। ये वो जगह थी जहां लोग अपनी आइडेंटिटी छुपाकर सीक्रेटली कनेक्ट करते थे और अपने डार्क सीक्रेट्स एक दूसरे के साथ शेयर किया करते थे। जिस दौर में हम इंटरनेट का बेसिक यूज़ करते थे, इस दौर में कुछ लोग अलग ही दुनिया में जी रहे थे। ये वो नेटवर्क्स थे जहां इल्लीगल एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। लोग अपनी डार्क डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए एनोनिमस होकर काम करते थे और ये एक क्राइम की दुनिया की शुरुआत थी। इंटरनेट की शुरुआत में भी लोग ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते थे जो आज भी इंटरनेट पर छुपी हुई हैं, जैसे रियल लाइफ टॉर्चर, किलिंग रिकॉर्ड्स और स्नफ फिल्म्स वगैरह। और तब इंटरनेट पर कोई रेगुलेशन नहीं थी। फीडोनेट पर हैकर्स और इल्लीगल ट्रेडर्स अपनी चीज़ें ट्रेड किया करते थे। इस वक्त डार्क वेब भी इस नेटवर्क का हिस्सा बन चुका था और अगर हम आज भी थोड़ा डीप जाएं तो ये नेटवर्क्स आज भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये चीज़ें अब इतनी छुप चुकी हैं कि हम इनको देख नहीं सकते। 90s में इंटरनेट की शुरुआत के साथ एक लैंग्वेज भी डेवलप हो रही थी जो थी इंक्रिप्शन। आप सोच रहे होंगे इंक्रिप्शन का मतलब सिंपल पासवर्ड है जो हम अपनी फाइल्स को सिक्योर करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन नहीं। अपने कंप्यूटर पर पासवर्ड सेट करना इंक्रिप्शन नहीं है, बल्कि इससे सीक्रेट मैसेज, इल्लीगल ट्रेड और हर चीज़ एनक्रिप्ट होना शुरू हुई। TOR जैसे नेटवर्क ने लोगों को अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए एक नया तरीका दिया। ये एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन डार्क वेब तक पहुंच चुकी थी, जहां क्रिमिनल्स अपनी इल्लीगल एक्टिविटीज़ को छुपाने, इल्लीगल ट्रेड्स, क्राइम्स, ड्रग डीलिंग और हिटमैन सर्विसेज के लिए इस्तेमाल करते थे। जब गूगल, याहू और फेसबुक जैसी पब्लिक वेबसाइट्स बन रही थी, इसी वक्त अंडरग्राउंड एक और वेब डेवलप हो रहा था, डार्क वेब, जहां कोई रूल्स नहीं थे, ना सेंसरशिप, ना रेगुलेशन, सिर्फ एनोनिमिटी और फ्रीडम और एक खौफ भी। डार्क वेब कोई जगह नहीं, ये एक पूरा का पूरा नेटवर्क है। इंटरनेट की दुनिया 3 हिस्सों में डिवाइड है। ये है सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। ये जानकर आपको हैरत होगी, जो इंटरनेट हम और आप रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करते हैं, यानी सरफेस वेब, वो पूरे इंटरनेट का सिर्फ और सिर्फ 4% है। जी हाँ, सिर्फ 4%, जिसे हम रोज़ाना की बुनियाद पर फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम और यूट्यूब वगैरह की सूरत में इस्तेमाल करते हैं। डीप वेब और डार्क वेब कुल इंटरनेट का 96% है। डीप वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जो हमें सर्च इंजन्स पर नज़र नहीं आता। मिसाल के तौर पर हम बैंक अकाउंट लॉगिन करते हैं या यूनिवर्सिटी का रिज़ल्ट देखने के लिए रोल नंबर्स एंटर करते हैं। ये सब डीप वेब का हिस्सा है। इन पर आप बगैर इजाज़त के रसाई हासिल नहीं कर सकते। इनमें पासवर्ड के ज़रिए ही दाखिल हो सकते हैं। लेकिन डार्क वेब अपने नाम से ही अपनी हौलनाकी की आईनादार है। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।